नवी मुंबई नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 34 के दबंग और पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल ने अपने जन्मदिन को जन सेवा के दिन के तौर पर समर्पित करते हुए नेरुल सेक्टर 8 स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सम्मुख विभिन्न सामाजिक उपक्रम का आयोजन किया है। लगातार हो रही बरसात के मद्देनजर नेरुल सेक्टर 8 व 10 की तमाम ज्येष्ठ नागरिकों की सुविधाओं के लिए छतरियों का वितरण व ज्येष्ठ नागरिक सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही प्रभाग क्रमांक 34 सेक्टर 8 और 10 के 10वीं व 12वीं कक्षा के गुणवंत छात्रों के लिए भी भव्य सत्कार समारोह का जोश व खरोश के साथ आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद रहे पूर्व महापौर सागर नाइक। साथ ही उपस्थित थे पूर्व नगर सेवक गिरीश मात्रे, गणेश सकपाल, सुजाता पाटिल, जयश्री ठाकुर, प्रभाग के प्रतिष्ठित नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। कुक्षित और सारसोले में अपने जनहितार्थ कार्यों की छाप छोड़ने वाले सूरज पाटिल का नेरुल सेक्टर 8 के नागरिकों से बेहद घनिष्ठ और आत्मिक रिश्ता रहा है। लगातार 24/7 वृद्धवाक्य के साथ जनसेवा में तत्पर सूरज पाटिल की इसी लोकप्रियता की गवाही इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम ज्येष्ठ नागरिक और विद्यार्थियों का बेहतरीन प्रतिसाद दे रहा था। यही कारण है कि सेक्टर 8 के तमाम ज्येष्ठ नागरिकों को परिवार के सदस्य की उपमा देते हुए इस दौरान मान्यवरों के हाथों ज्येष्ठ नागरिकों को छतरियों का वितरण कर उनका विशेष तौर पर सम्मान किया गया। वहीं प्रभाग के 10वीं और 12वीं कक्षा के गुणवंत विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मान्यवरों के हाथों उनका विशेष तौर पर जाहिर सत्कार किया गया। इस दौरान प्रभाग के नागरिकों ने जब प्रभाग के सबसे ज्वलनशील रीडेवलपमेंट का मुद्दा सागर नाइक के समक्ष उजागर किया, तब सागर नाइक ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये प्रश्न वॉर फुटिंग में लेकर मात्र 1.5 से 2 वर्षों में इसे हल निकालने में वह कटिबद्ध रहेंगे। गौरतलब है कि सूरज पाटिल को ऐरोली के विधायक गणेश नाइक का कट्टर समर्थक माना जाता है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना और कुक्षित गांव के विकास मॉडल को सारसोले और अन्य प्रभागों में पहुंचाने में सूरज पाटिल का विशेष तौर पर योगदान रहा है। यही कारण है कि इसी रोल मॉडल के साथ अब नेरुल सेक्टर 8 और 10 के कायापलट का बीड़ा भी सूरज पाटिल ने अपने कंधों पर उठाया है। सूरज पाटिल ने इस दौरान सभी नागरिकों को भरोसा दिलाया कि प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विरुंगला केंद्र का निर्माण हो, जर्जर इमारतों के पुनः निर्माण का प्रश्न, LIG घरों का प्रश्न हो या फिर आरोग्य सेवा से जुड़े आरोग्य केंद्र का प्रश्न, हर मुद्दे को सुलझाने में उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। सूरज पाटिल के प्रति प्रभाग के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और छात्रों में उनकी लोकप्रियता से अभिभूत इस दौरान सागर नाइक ने सेक्टर 8 और सेक्टर 10 के जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को विश्वास दिलाया कि बिना विलंब लगाए घरों के प्रश्नों को 1.5 से 2 वर्षों में हल किया जाएगा। सागर नाइक ने विश्वास के साथ ये दम भरा कि आगामी भविष्य में नवी मुंबई कल, आज और आने वाले कल में भी नंबर 1 रहेगा। सागर नाइक ने सूरज पाटिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपना मित्र करार देते हुए कहा कि सूरज पाटिल का हर दिन समाज उपयोगी कार्यों में समर्पित रहा है। ऐसे में उन्हें ताकत मिले और आने वाले भविष्य में भी वह लोक सेवा में खुद को न्यौछावर कर जनसेवा करें, यही उनकी कामना। आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली कारकीर्द गाजवणारे सूरज पाटील साहेब हे वाढदिवस हे समाज उपयोगी कामासाठी घालवतात। वाढदिवसच काय तर त्यांचा वर्षातले प्रत्येक दिवस हा समाज उपयोगी कामासाठी असतो आणि गेल्या नगरसेवक होण्याच्या आधीपासून समाजात काम केलेलं आहे आणि नगरसेवक झाल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांच्या वॉर्डामध्ये ते त्यांनी जे कार्य केलेलं आहे
आणि कार्याच्या माध्यमातून जी लोकसेवा केलेली आहे आणि त्यांच्या लोकांनी भरभरून प्रेम केलेलं आहे आणि आदरणीय लोकसभे गणेशजी नाईक साहेबांच्या मार्गदर्शनात त्यांची उत्तर प्रगती व्हावी आणि त्यांना बळ ताकद दिलेलं आहे की त्यांच्या हातून अनेक समाज उपयोगी कामं व्हावी. त्यामुळे माझा मित्र म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. वहीं सूरज पाटिल ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि गणेश नाइक के विचारों का अनुसरण करते हुए उन्होंने जनसेवा कर अपना जन्मदिन मनाया है और लोगों का आशीर्वाद पाकर आज वह धन्य हुए हैं. गणेशजी नाईक साहेबांची जी शिकवण आहे की वाढदिवस हे निमित्त समजा आणि थोरा मोठ्यांचा आशीर्वाद घ्या, जनसामान्यांची सेवा करा. त्या अनुषंगाने आम्ही आरोग्य शिबिर असेल, रक्तदान शिबिर असेल, मग ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार, छत्री वाटप, विद्यार्थी गुणगौरव आणि क्रिकेट स्पर्धा अशा विविध कार्यक्रमातून जनसेवा करत एक वाढदिवस साजरा करण्याचा उपक्रम आम्ही हाती घेतलेला. माझे सहकारी गणेशजी रसाळ साहेब असतील, सर्व इथले ज्येष्ठ सहकारी किंवा सर्व युवक सहकारी, महिला वर्ग या सगळ्यांच्या मदतीनं आणि मेहनतीनं आजचा कार्यक्रम या सेक्टर 8च्या प्रांगणात साजरा झाला. आणि निश्चित ह्या शुभेच्छा, आशीर्वादरूपी शुभेच्छा या सर्व सहकाऱ्यांच्यामुळे मला लाभल्या, याचा एक मला आनंद आहे. सूरज पाटिल ने कहा कि अब उनका एकमात्र मकसद है कुक्षेत्र गांव के विकास रोल मॉडल के साथ सारसोली सेक्टर 6, नेरुल सेक्टर 10 और सेक्टर 8 का सर्वांगीण विकास. गटर मीटर वॉटरच्या पलीकडे जाऊन काम करेल तो खरा नगरसेवक असं नेहमी दादा बोलतात. ह्या प्रभागातल्या कित्येक मध्यमवर्गीय अल्पोत्पन्न गटातल्या मुलांच्या फीचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या अनुषंगाने पाऊल उचलायला गरज होती. ती आज आम्ही जाऊन सारसोळ्याच्या CBSEच्या दृष्टिकोनातून निश्चित त्या विषयाला हात घातला आहे. या विभागात ज्येष्ठ नागरिक एवढे आहेत तुम्ही पाहिलं असेल, याच्यासाठी विरंगुळा केंद्र निर्माण करणं गरजेचं आहे. तो प्रश्न आहे. सिडकोच्या झालेल्या जर्जर झालेल्या इमारती पुनर्विकासाचा प्रश्न, तो आम्ही ज्या पद्धतीनं सेक्टर 6ला सुरुवात केली, नवी मुंबईतला पहिला प्रकल्प, त्या दृष्टिकोनातून ह्या लोकांनासुद्धा न्यायाची भूमिका देण्याच्या अनुषंगाने आम्ही प्रयत्नशील राहू. इथं LIG वस्ती आहे, त्यांच्या माळ्यांवर माळे जे आहेत त्या घराचा प्रश्न मार्गी लावण्याचं एक इथं आम्हाला चॅलेंज आहे. किंवा आत्ता आलेल्या सरकारच्या अनुषंगाने आदरणीय गणेश नाईक साहेबांच्या माध्यमातून तो प्रश्न मार्गी लावायचा आहे. अशा छोट्या मोठ्या विविध समस्या लोकांच्या इथं येत असतात. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून कुक्षेतला आरोग्य केंद्र आपण उभारलं, सारसोळा कुक्षेतला ते सेंटर पडतं, सेक्टर 8-10च्या लोकांना इथून तिथपर्यंत जावं लागतं, तर त्यांच्याकरिता एक उपकेंद्र इथं चालू करावं लागेल. आणि असे छोटे मोठे प्रश्न या लोकांचे घेऊन आम्ही पुढाकाराने तिथं जाणार आहोत. आणि निश्चित आम्हाला विश्वास आहे कुक्षेतचा विकास, सारसोळ्याचा विकास, सेक्टर 10चा विकास, त्याच परिणाम आता सेक्टर 8चा विकाससुद्धा या सर्व सहकार्यांच्या सहकार्याने आम्ही इथं घडवून दाखवू. सूरज पाटिल ने कहा कि जनता से उनका एक घनिष्ठ रिश्ता प्रभाग का नहीं बल्कि परिवार का है. माझं नगरसेवक पदच्या अगोदरपासून या वॉर्डाशी, या परिसराशी ऋणानुबंध आहे. न चुकता LIGतला गणपती बाप्पा दर्शनाला मला बोलवत असतो, त्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून तिथे येत असतो. मी दत्त जयंतीला न चुकता आशीर्वाद घ्यायला इथं येत असतो. या परिसरातल्या सुखदुःखाशी लोकांची बांधलेली नाळ, कारण एक रस्ता ओलांडला तर सेक्टर 10 जो माझा जुना प्रभाग आहे, एक रस्ता ओलांडला तर सारसोळे जो माझा आता विद्यमान प्रभाग आहे. निश्चित त्यामुळं नेरुळ क्षेत्र 2 पूर्ण फेस्टिवमध्ये असलेला ऋणानुबंध आदरणीय गणेश नाईक साहेबांच्यामुळं लाभलेले सहकारी हे एक परिवाराचा संबंध आहे. आणि त्यामुळे मला कुठला प्रभागाशी संबंध नाही, तर माझ्याच इथल्या परिवाराशी माझा ऋणानुबंध जोडण्याकरिता मी इथं आलेलो. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.